अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ इशरा चौधरी। आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है तालिबान बिगेस्ट ब्लंडर, सेंट करोड़ ऑफ रुपीज टू ताजिकिस्तान बाय एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट वाला वर्ड पढ़ के ही मुझे हंसी आ रही है। ऐसे ऐसे ना अंदर से फवारे फूट रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया तालिबान का। और कैसे इन्होंने पैसे सेंड कर ली, क्योंकि वीडियो तो पहले देखी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा ना अंदर से अब वो कुछ कहावतें हैं जो मैं यहाँ पे ऑन एयर नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन जाने अनजाने में कभी मौका मिला तो फिर करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली तालिबान ने एक ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया काफ़ी हद तक शॉक्ड है। अफगानिस्तान को आज के समय आप अगर देखें तो एक ऐसा देश है जो लिटरली डोनेशंस पर चल रहा है। यूएन यहाँ पर लोगों को खाना खिला रहा है, दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं। ऐसे टाइम में तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई ऑफिशियल इनका बैठा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जिसको कुछ आइडिया होगा नहीं फाइनेंस का, उसने गलती से एक ट्रांजैक्शन कर दी तजिकिस्तान को और करोड़ों रुपए तालिबान के अकाउंट से ये दे दिए तजिकिस्तान को। यहां पर आप देख पाओगे तालिबान एक्सीडेंटली गलती से ट्रांसफर कर दिए पैसे तजिकिस्तान को, और अब ये लोग कह रहे हैं कि वापस करो ये पैसा। टोटल अब जो ये अमाउंट है जो उन्होंने गलती से भेज दिया है, यह बताया जा रहा है या तो 3.5 से लेकर 4 करोड़ है या तो 6 करोड़ के आसपास है। एक्चुअल अमाउंट कितना है ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। अब तालिबान यहां पर यह कह रहा है कि यह अमाउंट हमको वापस चाहिए, हमारा जो पैसा था हमने गलती से भेज दिया तजिकिस्तान में, ये हमको वापस चाहिए। अब तजिकिस्तान यहां पर यह कह रहा है कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो आपको मानते हैं आतंकवादी, ऑफिशियली ऑन पेपर बिल्कुल तजिकिस्तान तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता है। तो हम लोग दुनिया के सामने ऑन पेपर कैसे एक ट्रांजैक्शन कर दे एक आतंकवादी संगठन को, दिक्कत आ जाएगी हमको, हमें एफएटीएफ की रिलीज में थोड़ी ना जाना है। तो अब ये तालिबान के लग रहा है कि 6 करोड़ रुपए जो हैं ये डूब गए हैं। और अगेन ये देखकर दुनिया शॉक्ड इसलिए है क्योंकि इससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि तालिबान में किस लेवल की मिसमैनेजमेंट हो रही है। ऐसे लोग जिनको मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, सरकार कैसे चलाते हैं कुछ नहीं पता इनको, सारी उम्र AK-47 चलाई है, अचानक से एक पूरी कंट्री की सरकार चला रहे हैं, तो देखिए ऐसे ब्लंडर तो अनफॉर्चुनेटली होंगे ही। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तजिकिस्तान की करेंसी क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सोमोनी, दिनार, रूबल या फिर येन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पर्सनली मैं खुद भी बहुत शॉक्ड हूँ कि तालिबान इस लेवल का ब्लंडर कैसे कर सकता है। आई मीन ऐसा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़रा इनकॉम्पिटेंट होंगे ये लोग। मगर अब रिसेंटली आप अगर देखें तो जो यूएसए की एम्बेसी है आज के समय काबुल में जो बंद पड़ी है, उसके सामने तालिबान के लोगों ने, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया कि यूएसए को रिलीज़ कर देने चाहिए वो फंड्स जो यूएसए ने ब्लॉक कर रखे हैं तालिबान के, करीब 8-9 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और इन लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा कि हमको खाना खाने दो, हम भूखे हैं, तुम जो ये एसेट्स है जो रिलीज करोगे उसी से तो हमारा बजट चलेगा। मगर फिर दूसरी तरफ ये लोग तजिकिस्तान को ऐसा पैसा भी भेज देते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे बट सर कुछ हुआ होगा ना, कुछ यहाँ पर स्टोरी होगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि काबुल में बैठा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक आदमी और बस पैसा भेज दे, कुछ उससे पहले कुछ प्रीसेट हुआ होगा ना यहाँ पर। तो देखिए हाँ बिल्कुल हुआ। यहाँ पर क्या है कि तालिबान ने जो टेक ओवर किया अफगानिस्तान का, उससे पहले यहाँ पर पावर संभाल रहे थे अशरफ गनी। अब अशरफ गनी के टाइम में क्या होता था कि आसपास की जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेशंस अफगानिस्तान के काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मैं कहूँगा ओपन रिलेशंस थे। इवन पाकिस्तान ने भी आज के समय जो बॉर्डर बिल्कुल क्लोज कर रखी है अफगानिस्तान के लिए, वो बॉर्डर उस वक्त तक ओपन होती थी। आराम से अफगानिस्तान के लोग काफ़ी बार रेफ्यूजी बन के तजिकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में वहाँ पर जाया करते थे, इवन ईरान में जाते थे। अब तजिकिस्तान में सेंस कई हजारों या फिर इवन लाखों जो अफगानी हैं वो गए हैं। तो अशरफ गनी ने यहाँ पर यह सोचा कि क्यों ना मैं कुछ करोड़ों रुपए तजिकिस्तान की सरकार को भेज दूं, उस पैसे का ये लोग एक स्कूल बना देंगे जिससे जो अफगानी बच्चे आज के समय एज रेफ्यूजी रह रहे हैं तजिकिस्तान में, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो रुकेगी नहीं, वो यहाँ पर कुछ पढ़ लिख लेंगे। तो इस पर डील ऑलमोस्ट हो गई थी। तजिकिस्तान मान गया था कि ठीक है आप फंड भेज देना, जो भी आपके रेफ्यूजी हैं उनके लिए स्कूल हम यहाँ पर बना देंगे। अब हुआ यहाँ पर क्या है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया, मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे कंप्यूटर पे,
कुछ ट्रांजैक्शंस अटकी होंगी, कुछ वहां पे अप्रूवल चाहिए होगा, कोई ना कोई यहाँ पर गलत बटन दब गया होगा, कोई इल इन्फॉर्म्ड आदमी कंप्यूटर चला रहा होगा, और जो वो ट्रांजैक्शंस अटकी हुई थी अशरफ गनी के टाइम की, वो आगे बढ़ गई और ये पैसा एक्चुअली तजिकिस्तान तक पहुंचा है सितंबर में। तो सितंबर से तालिबान अब ये कह रहा है तजिकिस्तान को कि आप लोग ये पैसा वापस करो ना। तजिकिस्तान ने अभी के लिए ये कहा है कि देखिए, हम लोग अभी जो आपने पैसा भेजा है, सिर्फ उस पैसे का तो स्कूल नहीं बना पाएंगे। ऑब्वियसली स्कूल बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा यहाँ पर, मगर जो अभी के लिए पैसा भेजा गया इन्होंने, उससे कुछ हद तक जो रेफ्यूजीज का ही कल्याण होना है वहां पर, वो पैसा तजिकिस्तान की सरकार अफगान रेफ्यूजीज पे ही लगाएगी जो आज के समय तजिकिस्तान में रुके हुए हैं। वैसे आप अगर देखें तो सारे कंट्रीज ने कंप्लीट जो बॉर्डर है यहाँ पर सब सील कर रखी है। कोई भी अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज अब अफगानिस्तान छोड़ के नहीं भाग पा रहे। और तजिकिस्तान एक्चुअली अगर चाहे भी ना कि 6 करोड़ रुपए वापस करने हैं इनको, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो तजिकिस्तान ना सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट को रिजेक्ट करता है, ये लोग तालिबान को ऑफिशियली ऑन पेपर एक आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। इंडिया, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान ओपनली ये बात कह चुके हैं कि अफगानिस्तान काफी बार कहता है कि दुनिया को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये 3 देश ये कहते हैं यहाँ पे, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और इंडिया, के पहले अफगानिस्तान के लोग तो तालिबान को एक्सेप्ट करें। ये कोई इलेक्शन जीत के तो आए नहीं है, जबरदस्ती बंदूकें पकड़ी और जो इलेक्शन जीती हुई सरकार थी उसको भगा दिया यहाँ से। तो जो यहाँ पर हुआ है, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यूएसए के माइंड में भी आएगा कि अगर हम कल को इनको पैसा दे दे, तालिबान को पैसा दे दे, ये इसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट एजुकेटेड। आप तालिबान के जितने बड़े भी सपोर्टर हो, जितना भी आपको पसंद हो उनकी आइडियोलॉजी, आपको मानना होगा दीज पीपल आर नॉट एजुकेटेड। इनको आइडिया नहीं है सरकार करे चलाते हैं। तो फ्यूचर में भी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए अगर रिलीज करता है इनके, ये लोग कैसे यूज करेंगे किसी को पता नहीं है। क्या ये जो फंड्स हैं ये आम आदमी की भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे, नहीं होंगे, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री होगी। खैर, अभी के लिए आप अगर देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जहां पर 57 कंट्रीज आपको मिलेंगे एज मेंबर्स, इन लोगों ने अभी डिसाइड ये किया है कि अफगानिस्तान सिंस इकोनॉमिक कोलैप्स के बिल्कुल करीब है, तो अफगानिस्तान के लिए एक फंड बनाएंगे। अब फंड में क्या होगा, बेसिकली ये जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जी हाँ, एक इंटरनेशनल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है जो आपको मिलेगा जेदा, सऊदी अरेबिया में। इसके अंडर एक फंड बनाया जाएगा जहां पर जो ये 57 कंट्रीज हैं अपनी अपनी श्रद्धा से जो डोनेशन है ये करेंगी। अभी तक डोनेशन आई है $0 और मुझे पता नहीं कि कितनी डोनेशन यहाँ से आने वाली है, क्योंकि घूम फिर के देखो बात यही आती है कि अगर ये डोनेशन पहुंचती है सीधा तालिबान के हाथ में, तो ये माना जाएगा कि एक आतंकवादी संगठन को ये लोग पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग अपनी डोनेशन जस्टिफाई करेंगे, ये देखना होगा। बहुत ही ट्रिकी है, बट ईदर वे अभी के लिए मुझे सबसे बुरा लग रहा है फॉर द नॉर्मल पीपल ऑफ अफगानिस्तान। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कष्ट सहा उन लोगों ने बहुत लंबे समय तक, और अब सैड है कि आज के समय इतने इनकॉम्पिटेंट रूलर्स उस देश को चला रहे हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि तजिकिस्तान की करेंसी क्या है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, सोमोनी इज द करेंसी ऑफ तजिकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाएंगे कैपिटल है तजिकिस्तान की दुशानबे और करेंसी है यहाँ पर सोमोनी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। क्या कहेंगे आप इस पे? जी मैं क्या कहूँगा, और सारी उम्र वो कह रहे हैं कि जिन्होंने AK-47 चलाई हो उनसे कैसे गवर्नमेंट चलेगी, और किस तरह ट्रांजैक्शन ऐसे कैसे हो सकती है। आप भी समझदार हैं, आपको बिल्कुल, पता ये है। बात तो बाकी है कि और ऐसे- करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल में बहुत ही एक अनएजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है इस तरह की बिल्कुल। हरकत। जिसने सारी उम्र वही बात आ जाती है कि सारी उम्र तो उसने AK-47 चलाई है और उसको बिठा दिया है कंप्यूटर पे, और वो भी ऐसे ऐसे बटन दबा रहा है बस। ठीक है, तो दब गया होगा भाई, क्योंकि कंप्यूटर तो है चीज ही ऐसी। बहुत फनी बात हो गई कि गलती से अफगानिस्तान के पैसे ताजिकिस्तान को ट्रांसफर हो गए। कैसी फनी बात है जी, गलती से हो गए, गलती से और फिर करोड़ों रुपए। और मजे की बात यह है कि जब इनको जरूरत थी पैसों की और बेतहाशा जरूरत थी, उसी टाइम में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, और साथ आगे से जो मजीद इस वीडियो बात को 4 चांद लग गए वो ये कि अब वो उनसे मांग रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कर दें, और वो कह रहे हैं हम ऐसा क्यों करें, हम वापस कैसे कर दें। जाहिर सी बात है वो हंस रहे होंगे और कहते होंगे कि हमने कौन सा आपको इनविटेशन कार्ड भेजा था कि हमें पैसे भेजें। सही बात। तो एक तो ये अच्छा, ये ना मैं एक स्टेटस देख रहा था, एक फ्रेंड ने स्टेटस लगाया था कि अफगानिस्तान में पेपर हो रहे हैं बच्चों के, और ऊपर जो निगरान है उसने AK-47 पकड़ी हुई है,
और वो उनकी निगरानी कर रहा है। सही हो और गया, सही हो उसके गया। बहुत अच्छी हाँ, बात है ये तो मेरे ख्याल में वो जो नकल करने वाला बच्चा होगा उसको वो सीधी गोली मारेगा है या फिर वो बच्चा तो नकल करेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही वो है। नहीं नकल करेगा भी, ये दिमाग घूम गया इनका, कोई पता नहीं नकल करने पे ये ऐसे शूट ही ना कर दे। तो बिल्कुल बात इनकी सही है। जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं और उनको पता ही नहीं है, जिन आइडिया ही नहीं है, गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं ना चल जाती। बिल्कुल। इसे चलाने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक्चुअली ये भी होता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए और भी बहुत सारे रिलेशन जो हैं उनको मजबूत करना पड़ता है। हाँ जी। अब फंड्स नहीं है तो पैसा, अब 57 कंट्रीज में जो पैसा देना है वो भी किसी सूरत में ही देंगे ना। अगर वो देते हैं पैसा, थोड़ा भी जमा होता है, ज्यादा नहीं भी होता, थोड़ा भी जमा होता है, तो कल को हो सकता है कोई कांड कर दें तालिबान, जैसे पहले किया था, पहले हुकूमत में जब तालिबान ने किया था। तो इस तरह का अगर वो होता है तो फिर जितनी भी कंट्रीज इनको पैसा प्रोवाइड करेंगी, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, चाहे आम लोगों की ज़रूरत के लिए क्यों ना हो, तो उसको ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा कि तुमने तालिबान को जो है वो सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट के ज़मरे में ही जाएगा। तो इसके अलावा जो है आम लोगों की हालत जो है भाई, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि आम लोगों की जो हालत है, जिनके बच्चे भूखे हैं और जिनको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उनके लिए तो चाहिए सामान, चाहिए मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। यूएन कितना करेगा? यूएन अकेला कितना कर सकता है? इंडिया से भी सपोर्ट जो है वो जाने वाली थी वो पाकिस्तान के रास्ते, पता नहीं अब पहुंची है या नहीं पहुंची। उस वक्त तो भाइयों ने बताया था कि वो पता नहीं पाकिस्तान इसको क्लियर नहीं कर रहा, पता नहीं कोई ये आई थिंक हमने एक वीडियो पे ट्रक्स जो रिएक्शन भी है किया था ना। तो कुछ ट्रक्स जो इंडिया के हैं उनको पाकिस्तानी रास्ते से जाना है ना अफगानिस्तान, तो उनको जो है क्लैरिफिकेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिल रही। तो ये मिल जानी चाहिए थी अब तक, या फिर उन जो है सामान को पहुंच जाना चाहिए था। क्योंकि जो आम लोग हैं उनकी ज़रूरत तो जाहिर सी बात है, वो पता नहीं कैसी कैसी बददुआएं कर रहे होंगे, साथ वाली कंट्रीज को भी दे रहे होंगे बददुआएं। जी बिल्कुल। अब ये देखें, ये नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं जिनकी वजह से कितने लोग जो इस लपेट में आ रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। बेघर हुए, ठीक है, छोड़कर कहीं दूसरी कंट्रीज में भाग गए, रिफ्यूजी बन के। अब वीडियो में बताया कि बॉर्डर्स जो है वो सख्ती से बंद कर दी। वो होने ही थे, वो इसलिए होने थे कि जो जितने भी अफगानी भागे हैं, या तो उन्होंने यूरोप का रुख किया ईरान के रास्ते से, वो डंकी टाइप होती है कुछ, वो कहते हैं कि डंकी लगा के वो भाग गया, पता नहीं कहाँ पहुंच गया, तो वहां से तुर्की में, और तुर्की से जो है आगे पता नहीं कहाँ कहाँ गए। तो वहां पे जब जाते हैं तो इनको यही होता है कि जैसे हम अफगानिस्तान में मार मारी करते थे तो यहाँ पे भी हमारी अपनी ही चलेगी, हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो जब वैसे करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि कंट्रीज जो हैं इस बात को तो बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि आप पहली बात तो ये है कि आप पहले ही भगोड़े हैं, भाग कर आए हुए हैं। तो एक भगोड़ा बंदा, उसको वैसे बर्दाश्त कर लेना यही बड़ी बात होती है कि चलो वो खाना मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वहाँ पे बदमाशी करें तो भैया बदमाशी तो फिर अपनी कंट्री में कोई नहीं करने देता, बस दम होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जैसे योगी जी जब से आए हैं, एक्टिव हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो जो भी कहता है कि मैं बदमाश हूँ तो उसकी बदमाशी सारी निकाल देते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो ये होती है चीज़ कि जब गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट इतनी लाचार नहीं होती कि वो कोई भी एक्शन ले तो उसका जो है वो फ़ायदा ना हो, क्योंकि जिसके पास, वो कहते हैं जिसकी डंडा होता है उसी के पास सारा कुछ होता है। उर्दू की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास लाठी है भैंस भी उसी की है, अदरवाइज जो है वो ना ही लाठी रहती है और ना ही भैंस रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल ये जो वीडियो है बड़ी वेरी फनी कह सकते हैं इसे, कि गलती से ट्रांजैक्शन हो गई अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान वालों की तो लगी मौजें, और अफगानिस्तान वाले अब रो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पैसे हमें वापस कर दो। और वो कैसे वापस करें, उनके ज़ाहिर सी बात है उनके सामने भी वो इशू सुनाते हैं अपने, और इशू उनके बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं किसी हद तक, लेकिन अगर वाकई ही गलती से हो चुके हैं तालिबान को ना सर, तालिबान को भी टाइम लगेगा। हाँ ठीक है कि अगर वो मतलब मारा मारी वाले लोग नहीं हैं तो अपने लोगों को
मुतमन करें, अपने लोगों को कहें कि भैया आप मुल्क छोड़ के मत जाओ, जो लोग भाग गए हैं उनको कहें कि आप वापस आ जाएं, आप दरबदर यूं ना हो, आपके घर सलामत हैं, सारा कुछ। तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए, मालो जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए जब ये काम चलेंगे तो फिर जो है वो, जैसे आपने बताया कि वो गनमैन जो है वो पेपर दिलवा रहा है ऊपर खड़े होकर, जो निगरान है, तो भाई हम भी पेपर लेते हैं स्कूल में, हमने तो हाथ में कुछ मतलब कह लो कि स्टिक भी नहीं पकड़ी होती, क्योंकि पेपर के दिनों में तो प्रेशर बच्चे पे नहीं डालना चाहिए उसे, लेकिन वैसे उस पर बहुत प्रेशर होता है यार। तो आपका वहां पे खड़े हो जाना जो है एग्जामिनेशन हॉल या रूम, उसके अंदर एक बंदे का जो है वो खड़े हो जाना ही, चाहे वो, अब देखें हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब पेपर्स वगैरह आते हैं तब वो चौकीदार और पता नहीं किस किस को लाकर खड़ा कर देते हैं कि जी, क्योंकि ज्यादातर स्टाफ जो है वो कभी कभी यूनिवर्सिटी के लगा देते हैं, इधर उधर से पकड़ लिए बंदे और लगा दी, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किसी को हिलने नहीं देना, और मजाल है कि वो किसी को ऐसे ऐसे करने दे। तो ये चीज होती है। तो और एक बंदा हो खास करके गन के साथ, तो फिर वहां पे तो क्या कहते हैं कि किसी की चूं तो क्या वो चाह भी नहीं हो सकती उसकी तो पेट की हवा भी है वो भी खर्च नहीं होगी जी बिल्कुल, डर के मारे। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।